नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 15% ऑफ 525 माइनस 2% ऑफ 986 प्लस 20% ऑफ 424। ऑप्शन है हमारे पास 25.9, 27.7, 25.7, 24.9 और नन ऑफ दिस। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी स्मार्ट तरीका नहीं है, कोई भी टेक्निक नहीं है ऐसी जिससे हम इसको सॉल्व कर सके इजीली, है ना। 15% निकालना है 525 का, 20% निकालना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन है वो कैसी है, परसेंटेज में आप कैसा परफॉर्म करते हो, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 525 का 15%, तो हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे ट्रेडिशनल वे, है ना। नो, हम इसको इस मेथड से नहीं करने वाले क्योंकि ये टाइम टेकिंग है फिर से, है ना, और हमने तो टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अगर आपका परसेंटेज में जो परफॉर्मेंस अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। कैसे? 15% कितना हुआ? 10 प्लस 5, 10% प्लस 5%, तो 525 का 10% 52.5 और 5% हुआ 26.25, ठीक है। 52.5 प्लस 26.25 कितना हुआ? 78.75। हमारे पास जो 15% ऑफ 525 मैंने कैलकुलेट किया वो 78.75, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2% ऑफ 986। अगर 1% 9.86 है तो 2% कितना हुआ? इसका डबल कितना हुआ? 19.72, ठीक है। प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20% ऑफ 424। 424 का 10% कितना हुआ? 42.4 और इसका 20% कितना होगा? 84.8। अब मैंने यहाँ क्या किया? मैंने इन जो परसेंटेज है मैंने इसको इजी कर लिया, इसको स्प्लिट किया 10% प्लस 5%। मैंने इसका पहले 10% निकाला और फिर 5% निकाल कर ऐड कर लिया, मेरी कैलकुलेशन इजी हो गई। मैंने 986 का 2% बोला है यहाँ पर, लेकिन मैंने पहले इसका 1% निकाला देन 2% निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 20% बोला गया 424 का, तो मैंने 10% फाइंड आउट किया 424 का और देन उसका दोबारा से 10% फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यानी कि अगर मैं अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लूँ तो मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकती हूँ बड़ा ही इजीली। तो अब यहाँ पर अगर मैं 84.8 में से माइनस करूँ 78.75 को, तो ये आया हमारे पास इधर 19.72 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये है हमारे पास 6.05 और क्वेश्चन मार्क 6.05 प्लस ये माइनस में है 19.72, तो ये हुआ हमारे पास 25.77, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए 1 बाय 1 स्टेप को लिखती हूँ, अदरवाइज आप ओरली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर आया हमारे पास वो आया 25.7, ठीक है। तो आप अपने स्मार्ट वे से कम समय में सही आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप क्वेश्चन के आंसर को इजीली और जल्दी फाइंड आउट कर सकें।